बच्चों, हम लोग अध्याय 2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 8 वीडियो के द्वारा इस अध्याय का अध्ययन किया है। इस लास्ट वीडियो में हम लोग बीज से शुरू करेंगे, सीड से। तो सीड के बारे में एनसीईआरटी में बहुत कुछ नहीं दिया है, लेकिन जो थोड़ा सा भी दिया है उसका हम अध्ययन शुरू करते हैं। बीज हम लोग जानते हैं निषेचन के बाद जो पुष्प होता है उसमें परिवर्तन होता है। निषेचन के बाद जैसे आप लोग जानते हैं बीजांड जो है वो बीज में बदल जाता है, जो अंडाशय है वो किस में बदल जाता है, अंडाशय जो होता है फल में बदल जाता है। तो हम शुरू करते हैं बीज। एक जो टिपिकल बीज होता है, प्रारूपी बीज होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। जैसे बीज पत्र होता है, उसकी कवरिंग होती है, सीड कोट होती है, ठीक है, और एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है। तो आप देखेंगे तो इसकी जो बीज होते हैं, बीज में टेस्टा और टेगमेन 2 लेयर होती है सीड कोट में। और बीज पत्र किसी किसी में क्या होता है, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं हम आगे स्टडी करेंगे, जिसमें एंडोस्पर्म उसके मैच्योर सीड में नहीं रहता है, वहाँ पे कार्टिलेजन बहुत ही थिक होता है और एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है। फिर आप देखेंगे इसका जो ओव्यूल में माइक्रोपाइल होता है वो एज सच उसमें रहता है, जिसके थ्रू गैसेज का एक्सचेंजेज होता है। फिर देखिए अगर और हम देखेंगे क्या, सीड के बारे में हम पढ़ते हैं। सीड 2 प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे, उसके मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म है कि नहीं है। अगर एंडोस्पर्म नहीं है मैच्योर सीड में तो उसको हम बोलेंगे गैर एल्बुमिनियस, या तो नॉन एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसमें मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है। जैसे एग्जांपल मटर और ग्राउंडनट, क्योंकि इसका एंडोस्पर्म जो होता है उसको जो एम्ब्रियो का कार्टिलेजन होता है उसको कंज्यूम कर लेता है। दूसरा सीड होता है एल्बुमिनियस या तो एंडोस्पर्मिक सीड। तो एक क्या होता है, इसमें जो मैच्योर हो जाता है सीड उस समय भी उसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है व्हीट, मेज, अरंडी, कैस्टर, बाजरा, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। और ये सब पूछे भी जाते हैं आपके नीट ये सब के एग्जाम में या तो बोर्ड के एग्जाम में, इसीलिए ये सब एग्जाम्पल को याद रखिए आप लोग। एक और पढ़ना है आप लोगों को, पेरिस्पर्म। क्या पढ़ना है, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म में आप लोग देखेंगे तो जैसे क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि ओव्यूल के बारे में मैं पढ़ाया था। ओव्यूल में मैं पढ़ाया था कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, ठीक। और इसमें जो क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, जिसका एक जो होता है निषेचन के बाद भ्रूण बना लेता है, और जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो निषेचन के बाद पेन और उसके बाद एंडोस्पर्म बदल जाता है। और ये सब न्यूक्लियस ये सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे ब्लैक पेपर एंड शुगर बीट, जहाँ पे न्यूक्लियस उसके बीज में भी पाया जाता है, तो उसको कहते क्या है, पेरिस्पर्म या तो परिभ्रूण कोष। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि पेरिस्पर्म क्या है, तो हम बता देंगे कि ये न्यूक्लियस का बचा हुआ भाग बीज में है। कहाँ पाया जाता है, ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च एंड शुगर बीट्स में। फिर एक आपको जानते हैं जैसे बीज है, बीज देखे होंगे तुरंत, जैसे गेहूं का बीज है या तो कोई भी बीज हो, तुरंत आपको अगर उसको वो तुरंत पौधे से गिरा है तो तुरंत जर्मिनेट नहीं करता है। जैसे ग्रासेज हो, कोई भी बीज हो, क्यों नहीं जर्मिनेट करता है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, सीड डायमेंसी होती है, बीज प्रसुप्ति होती है। बीज प्रसुप्ति का क्या कारण है, बीज प्रसुप्ति जो होती है, सीड डायमेंसी क्या होती है। जैसे बीज के अंकुरण के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे बीज के अंकुरण, बीज के अंकुरण के लिए जैसे आपको चाहिए जल, मॉइस्चर चाहिए, ठीक, और मॉइस्चर के साथ साथ टेम्परेचर चाहिए एक निश्चित, ठीक, ऑक्सीजन चाहिए, और किसी किसी सीड को लाइट चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। एक निश्चित इन्वायरमेंटल फैक्टर चाहिए बीज को अंकुरित होने के लिए। अगर सभी फैक्टर कारक उपस्थित हो तब भी बीज अगर अंकुरित नहीं हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि सीड डॉर्मेंसी है।
ठीक है। वो सीड डॉर्मेंसी कई कारणों से होता है, जैसे आपका कठोर अध्यावरण, हार्ड सीड कोट के कारण, जैसे लेग्यूमिनस जो सीड होते हैं। अपरिपक्व भ्रूण, जब वो सीड मैच्योर हुआ पौधे में तो उस समय क्या है कि उसका एम्ब्रियो विकसित नहीं होता है कुछ पौधों में। जल की कमी, जैसे बीज जब बनता है, जब वो मैच्योर होता है, सूखता है, तो उसका जो जल होता है खत्म होने लगता है, जिससे बाद में 10 से 15% ही जल बचता है, जिससे उसकी जो सीड होती है, उसकी बीज होती है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए भी वो क्या करता है, जर्मिनेट नहीं करता है। तो उसके बाद सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का एक निश्चित समय होता है, या तो कुछ डिवाइसेज होती हैं, उसको हम लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रूट, फल। जैसे हम लोग जान रहे थे कि ये जो ओव्यूल है, बीजांड है, वो सीड में बदल जाता है, उसी तरह से आपका कहेंगे कि सर एक फल किससे बनता है, तो फल जो होता है, जो ओवरी होती है, इसी से फल बनता है, और जो ओवरी की दीवार होती है वो फल भित्ति बनाता है, पेरिकार्प बनाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखेंगे तो आपका जिम्नोस्पर्म में, अनावृत बीजी में फल नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरी नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है। बीज तो बनते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं। तो जानते हैं फल दो प्रकार के हैं, जैसे फ्लेसी एंड ड्राई। फ्लेसी के जहाँ पे फल भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है फ्लेसी में, और ड्राई में केवल 1 स्तर होता है। तो फ्लेसी में क्या होता है, सबसे बाहर ईपीकार, जैसे इसमें आप आम का सीजन है, आम में देखेंगे सबसे बाहर जो सब होता है उसको क्या बोलते हैं, ईपीकार। वाह है फल भित्ति, उसके जो हम खाते हैं भाग, वो मीजोकार्प है, मध्य फल भित्ति, और जो अंदर उसका गुठली वाला भाग होता है वो क्या होता है, एंडोकार्प, जो कठोर होता है, और इसका हम क्या खाते हैं, मीजोकार्प। इसमें इतना ही दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। इसका एग्जाम्पल जैसे गुआवा, मैंगो एंड ऑरेंज है। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, और ज़्यादा नहीं आपको, और यही क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको। दूसरा है ड्राई फ्रूट, फ्लेसी फ्रूट। इसमें जो आपका एक ही स्तर होता है, मतलब फ्रूट की जो वाल होती है एक ही स्तर होती है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। जैसे आप मूंगफली है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, या तो आपका देखेंगे आप लोग इस समय मटर, इसमें एक ही स्तर होता है, माने एक ही पेरिकार्प होती है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सबसे छोटे छोटे चीजें हैं, बस ज़्यादा याद करना है। देखिए अब कौन सा भाग फल बनाता है, जैसे फ्लावर का कौन सा भाग फल बनाता है, उसके बेसिस पे 2 तरह के फ्रूट होते हैं फल, सत्य फल और आभासी फल। ये इसी बार इस यूपी बोर्ड के एग्जाम में आया था, आभासी फल कहाँ बनते हैं, ठीक। 2 आभासी फल कौन कौन से हैं। तो सत्य फल क्या होता है, आप जानते हैं, जैसे फ्लावर में कई भाग हैं, थैलेमस है, इसके नीचे होता है, जिस इसी थैलेमस पे फ्लावर पाया जाता है, जिसमें 4 भाग होते हैं, वायुदल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो अगर मान लीजिए कि आप जानते हैं मुख्यतः अंडाशय ही क्या बनाता है, फल, केवल अंडाशय से फल बनता है तो उसको ट्रू फ्रूट बोलते हैं, तो ये कॉमन है, जैसे आम है, सभी आपका मैक्सिमम यही है। लेकिन आभासी फल क्या होता है, अगर अंडाशय के साथ साथ दूसरा भी पुष्पी भाग क्या बना ले, फल, तो उसको बोल देंगे आभासी फल या तो फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल में स्ट्रॉबेरी, रसभरी, कैस्यू, अखरोट, इन सब में क्या होता है कि थैलेमस भी क्या कर लेता है, आपका फल बनाता है, तो इसको बोलते क्या है, आभासी फल। फिर एक और पढ़ना है आपको, पार्थिनोकार्पी, अभिषेक फलन फल। बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाता है, अगर बिना निषेचन के ही अगर ओवरी अंडाशय किसमें बदल जाती है, फल में, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। लेकिन नियमता यह है कि जो अंडाशय है वो निषेचन के बाद फल में बदलेगा। तो इसमें क्या होता है, बिना बीज के ही फल बनते हैं, जैसे बनाना है सब है, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स को भी स्प्रे करके बनाया जाता है, जैसे अंगूर, इन सब में। एपोमिक्सिस एक और हमको पढ़ना है अब इसमें टॉपिक, एपोमिक्सिस। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब आपके कंपटीशन के लिए। आप जानते हैं जिसे निषेचन के बाद बीज बनता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे पीछे, लेकिन बिना निषेचन के ही जब बीज बने
उसको हम बोलेंगे एपोमिक्सिस या असंग जनन। ये कुछ एस्टेरेसी ग्रासेस घास इन सब के कुछ जातियों में पाया जाता है। जैसे क्या है, अगर मान लीजिए आप जानते हैं कि ये ओब्यूल है, ओब्यूल में ही क्या बनता है, मेगा एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल, एक 2n होती है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर क्या बनता है, एक मियोसिस। अगर ये मियोसिस ना हो, एमएमसी सीधे बिना मियोसिस के ही किसमें बदल जाए, एक में, तो ये 2n होगा, n की जगह 2n होगा। तो वो जिससे क्या होता है कि बाद में उसी से बीज बन जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। फिर एक और है इम्पॉर्टेंट, बहुभ्रूणता पॉलीइम्ब्रियोनी। आप जानते हैं कि जैसे क्या होता है कि एक जो ओव्यूल है उसमें एक इम्ब्रियो सेक होता है, 1 एग होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है, जिससे एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पौधों में एक ही बीज में, एक बीज में कई भ्रूण की उपस्थिति होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीइम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल इसका एंजियोस्पर्म है, जैसे सिट्रस, मैंगो, ऐसा। फिर देखिए आपको एक लास्ट पॉइंट पढ़ना है, बीज की जीवन क्षमता। जैसे हम पालन ग्रेन की जीवन क्षमता पढ़े थे, ठीक है, उसी तरह से हमको बीज की जीवन क्षमता के कुछ डाटा सर पूछा जाता है सर। सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे फल में जो फल है, फल से बीज, जैसे आपका फल है और इसमें बीज है, बीज यहाँ से डिस्पर्स होगा, फल से बाहर जाएगा, ठीक, तो अंकुरित होता है। तो कितने देर तक, जैसे फल से निकलने के बाद, डिस्पर्सन होने के बाद, वो कितने देर तक अंकुरन होने की क्षमता रखता है, वहीं उसकी क्या कहलाती है, सीड वायबिलिटी। तो एक किसी किसी पौधों में महीनों होती है, किसी पौधों में सालों होती है, लेकिन कुछ थोड़ा अपवाद है, ठीक, जिसका एग्जाम्पल हम लोग एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। जैसे एक लुपिन है, लुपिनस आर्कटिकस, हाँ, यह क्या होता है आपका, ये आर्कटिक टुंड्रा से आपका इसको खोद के निकाला गया था, इसके बीज को, और देखा गया कि ये 10,000 के डार्मेंसी के बाद, प्रसुप्ति के बाद भी ये अंकुरित हुआ और इसमें पुष्प लगे। दूसरा एग्जाम्पल दिया है खजूर का, फोएनिक्स डेक्टिलीफेरा, जिसका बीज 2000 वर्ष, ठीक, 2000 वर्ष के बाद भी वो अंकुरित हो गया। ओके।